क्लास 11। आज हम क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। ठीक है। देखिए, आपको मालूम है ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट्स है ना। तो आप यहाँ लिख लीजिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रख लीजिए। उनके सामने हम लगा देते हैं प्लस, मतलब पॉजिटिव। इस ए प्लस का मीनिंग है ऑल पॉजिटिव, और इस एस का मीनिंग है साइन और इसका ओपोजिट कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। और इसमें टी से 10 टेंजेंट और इसका ऑपोजिट कोट, ये सब दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, अदर्स। और इसमें सी से कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। और ये आपको मालूम ही है, ये इतना पोर्शन कितना एंगल होता है, π/2। तो हम इसमें π/2 तक के एंगल्स लेंगे, और π/2 माइनस वाले, उससे कम वाले भी, और π/2 तक वाले लेंगे। और इसमें हम कितने लेंगे, जो π/2 प्लस करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि प्लस करने से वो इस पोर्शन में आ जाएगा, सेकंड में। ठीक है, या इसको हम पाई माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल कितना है 180 मतलब पाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, पाई तक वाले सारे एंगल लेंगे, क्योंकि π/2 प्लस वाले भी इसमें आएंगे और पाई माइनस वाले भी इसमें आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये होता है 270 मीन्स 3π/2। अब हम सारा ये रेडियन में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम 10th क्लास में डिग्रीज में पढ़ते थे एंगल्स 180, 90। अब हम पाई मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि मेज़र करने के 2 मेथड हैं, डिग्री और रेडियन। ठीक है, एंगल मेज़र करने के। अब क्या करेंगे, इसको 270 डिग्री की जगह हम 3π/2 पढ़ेंगे। इसमें 3π/2 माइनस वाले लेंगे, या पाई, देखिए पाई यहाँ तक पाई है, पाई में कुछ प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो इसको आप पाई प्लस वाला क्वाड्रेंट भी लिख सकते हो, या 3π/2 माइनस वाला भी लिख सकते हो, तो दोनों बातें होंगी। और यहाँ पर आपको मालूम ही है ये कितना हो गया, 360 डिग्री। 360 को क्या बोलते हैं, 2π माइनस। ठीक है, 2π मतलब 360, तो इस वाले एंगल इसमें लेंगे। अब देखिए, जैसे हम क्या करेंगे, और एक आपको ये भी मालूम है कि कई आपकी बुक में प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर साइन में अंदर -θ आ जाए, साइन में अंदर -θ आ जाए, तो आप साइन का माइनस क्या करेंगे, बाहर निकाल। साइन -θ किसके इक्वल होगा, -sin θ के इक्वल। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। कुछ मैं आपको फॉर्मूले बता रही हूँ। सेकंड देखिए, सेकंड फॉर्मूले में क्या होगा, कोस ऑफ -θ। अगर आपका कोस का माइनस है, कोस -θ, तो वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है। तो कोस का माइनस किसके इक्वल होगा, कोस θ के इक्वल होगा। कोस -θ कोस θ के इक्वल, इसमें माइनस कैंसिल हो जाता है। थर्ड में क्या पढ़ेंगे हम, tan ऑफ -θ। tan मीन्स टेंजेंट, तो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, -tan θ। इसी तरह बाकी साइन कोस टेन ही देखते हैं मोस्टली, बाकी सबका आपको मालूम ही है कि क्या होगा, इसका अपोजिट कोसेक में भी माइनस बाहर आ, सेक में नहीं होगा, टेन में कोट में माइनस बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी तरह हम क्वाड्रेंट्स में बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको ये क्वाड्रेंट समझाए हैं कि क्या करोगे, कि कौन सा एंगल कहाँ पर नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब जैसे देखिए, ये एग्जांपल देखिए आप आपकी बुक में, ये एग्जांपल नंबर 6 है। क्या है कि cos x इज इक्वल टू -3/5। cos x की वैल्यू क्या है, -3/5। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको अदर 5 मीन्स कोस निकालते, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, साइन कोस टेन, इन तीनों के ऑपोजिट। तो एक दिए 5 वैल्यूज रहती हैं,
तो आपको कोस एक्स की वैल्यू दी है -3/5, किस में दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो कोस एक्स की वैल्यू आपको दी है -3/5 और किस क्वाड्रेंट में दी है, इस थर्ड वाले थर्ड में दी है। तो आप क्या करेंगे, हमको सारी वैल्यूज निकालनी है। कोस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक। कोस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक। तो थर्ड में आपको ये नेगेटिव दिया हुआ है कोस, वैसे भी आपको पता ही है इसमें टेंजेंट प्लस था, कोस नेगेटिव ही होता है और सारे एंगल हमें थर्ड में ही निकालने। कोस का ऑपोजिट सेक, इसको ऑपोजिट का मीनिंग -5/3 लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन मिल गया हमको, कोस मिल गया और सेक मिल गया। फिर हमको एक प्रॉपर्टी पता है, या तो आप सारे क्वेश्चंस को इस टेबल की हेल्प से कर लीजिए या ये ट्रायंगल बना लीजिए। इस तरह से हर क्वेश्चन में आप ये ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपको दिया है कोस एक्स की वैल्यू -3/5 दी। कोस में क्या होता है, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस की वैल्यू क्या है, -3/5। ये आपको h फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, h² = b² + p²। तो क्या हो गया, h² ये परपेंडिकुलर था अपना p, ये h था। तो h कितना दिया हुआ है आपको, 5², b² कितना दिया है, -3² + p²। तो 25 - 9 = p² आ गया 16, p की वैल्यू आ गई 4, हमने वैल्यू ले ली 4। तो ये आपका परपेंडिकुलर आ गया 4। अब आप करिए, अब आपको कोस और सेक मिल चुके हैं। साइन देखना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर p/h होता है। तो p कितना है, p कितना है आपके पास 4 एंड h कितना है 5। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ देखनी है कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। थर्ड कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है। थर्ड में क्या होता है, साइन की बात कर रहे हैं, इसमें से टेंजेंट और कोट प्लस होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसलिए इसके आगे क्या लग जाएगा, -4/5। ठीक है, क्योंकि यहाँ से p² की जो वैल्यू आई है हमारे पास +-4 आती है। क्या वैल्यू थी, स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर = 16, इसलिए हमारा हम यहाँ पर इसके क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस या माइनस लेंगे। साइन हो गया, साइन का ऑपोजिट ले लीजिए। साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक एक्स, इसका ऑपोजिट कर दीजिए -5/4। ठीक है, अब कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 हमने निकाल दिए। कितने, 2 और बचे, टेन और कोट। अब टेंजेंट क्या होता है आपको मालूम ही है, टेंजेंट क्या होता है, या तो साइन अपॉन कोस कर दीजिए, या टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो देखिए क्या बनेगा, इसकी वैल्यू, या साइन अपॉन कोस भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या है इसमें 4, बेस कितना है 3। अब आप ये प्लस माइनस नहीं देखेंगे, या तो साइन अपॉन +-10 के हिसाब से देखें। टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। और ये आप जब ऐसा भी कर सकते हैं कि जब ये ट्रायंगल बनाते हैं उस समय आप साइन ना ही लगाए तो अच्छा है। आप उस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और उसमें आप साइन ना ही लगाइए, तो भी ये क्या होगा, क्वेश्चन में 16 वैल्यू आएगी, +-4। हम एक बार 4 लिख लीजिए, माइनस मत लीजिए, फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वैसे भी देखिए 10x का दूसरे मेथड से करेंगे तो क्या बनेगा, 10x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू देखिए कितनी है, -4/5, और cos x की वैल्यू -3/5। तो जब डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, तो ये आ गया 4/3। क्लियर है, ठीक है ना। अदरवाइज आप क्वाड्रेंट के हिसाब से, जो मैंने आपको ये समझाया है इस हिसाब से, ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए, ये देखिए इसमें क्या दिया है, इफ कोट x = -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोट x की वैल्यू दी है माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है
कोट एक्स की वैल्यू -5/12 इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, आप इस तरह से बार बार बना लीजिए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर भी याद कर चुके हैं आप ऐसे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा है ये, इसमें साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और हमको कितना दिया हुआ है, कोट एक्स दिया हुआ है, और अदर निकालने हैं। कोट दिया है तो tan निकाल सकते हैं। tan क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। tan क्या होता है, इसका ऑपोजिट। ऑपोजिट मीन्स -12/5, और माइनस का तो ये है, डिनोमिनेटर में लगाओ या न्यूमरेटर में लगाओ, एक ही बात। ठीक है, अब ये tan भी हो गया, कोट भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, या तो फॉर्मूलों की हेल्प से करिए, या उसी तरह अभी जो मैंने आपको बताया ट्राइंगल बना लीजिए। ट्राइंगल बनाएंगे तो देखो इस तरह से, और माइनस मत लगाना, इसको दूसरे तरीके से करेंगे। देखिए tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस, और ये हाइपोटेनस। देखिए tan होता है परपेंडिकुलर, तो ये 12 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो 12 और 5 से जब h निकालेंगे तो h² इज इक्वल टू क्या होता है, b² प्लस p²। यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो आपको मालूम है 12² प्लस 5² ये आ गया 169 आएगा, इसको 13², तो h कितना लिख लेंगे 13। ये तो आपको याद भी हो गया होगा। तो ये कितना आ गया आपका 13, h कितना आया 13। अब देखिए tan हो गया, कोट हो गया, साइन निकालते हैं पहले। साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है, p/h। साइन एक्स क्या होता है, p/h। p कितना है आपका 12, h कितना है 13। लेकिन हमको किस में देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव, तो इसलिए साइन में यही का यही रह गया पॉजिटिव। ठीक है ना, तो साइन एक्स क्या हो गया हमारा 12/13 इन सेकंड क्वाड्रेंट, लिख दो सब में। फिर साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक एक्स, इसका ऑपोजिट कर दो 13/12। ठीक है, अब किसकी बात क्या रह गया आपका, कोसेक्स। तो कोसेक्स क्या होता है, b/h, बेस अपॉन हाइट, बेस कितना है 5/13। लेकिन हमें देखना है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस और सेक दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव, तो उसके आगे हम माइनस लगाते हैं, माइनस इन सेकंड क्वाड्रेंट। और कोस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक। कोस का ऑपोजिट सेक होता है, तो सेक बना दीजिए। सेक क्या होगा, -h/b, इसका ऑपोजिट कर दीजिए, तो ये आ गया -13/5। इस तरह से ये हमने सोल्व कर। ठीक है, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, ये देखिए आपके पास ये दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। अब हम जैसे पहले सोल्व करते थे एंगल्स डिग्रीज में करते थे, अब पाई मतलब 180, तो सारा हम ऐसे करेंगे। देखिए 31π/3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है साइन। ठीक, अब देखो क्या होगा, साइन 31π/3 कैसे करेंगे। आप इसको कोशिश कीजिए, जो π/3 है इसको पहले ऐसे लिख लीजिए। अब इसको आप पहले पाई को 180 लिखेंगे, है ना, फिर उसको कैंसिल करेंगे, फिर उसको सोल्व करके 180 से डिवाइड करेंगे। इससे अच्छा तरीका ये ज़्यादा बेस्ट है। आप क्या करेंगे, इसमें 31π/3 पहले आप π/3 लिख लीजिए। अब ये देखिए, ये तो अंडरस्टूड है 2π से ज़्यादा ही है, क्योंकि ये पूरा 2π तक होता है। तो आपको मालूम है ये जो सर्कल होता है, पूरा सर्कल होता है 2π का। फिर ये दोबारा चलेगा, 2π के बाद ये 4π हो जाएगा, फिर वही सिस्टम शुरू, 6π, 6π के बाद वही 8π, फिर 10π, 2 मतलब इवन नंबर्स में चलेगा। 10π आप देखिए, अगर हम यहाँ 10π लिख रहे हैं, कैसे, यहाँ से इंटू करके देखना है, 3 10 30, 30 + 1 31π बन गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को इजी बना लेंगे, क्योंकि 10π के बाद देखो 2π या फिर 4π आएगा, फिर 6π 8π 10π। 10π के बाद वही चीज़ें, वही सारे फंक्शंस रिपीट होने लग जाते हैं वैल्यूज, इसलिए हम 10π लेकर कर लेंगे। और फिर हम क्योंकि 10π के बाद वही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं वापस, इसलिए 10π को हम छोड़ देंगे। तो क्या बन गया, साइन 10π छोड़ दीजिए, π/3 रह गया।
साइन पाई अपॉन 3 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस -7 ठीक है। अब देखिए हमको ये देखना है कि हम -170 कैसे आ सकता है, इसको कहाँ से लाना है। अगर हम ऐसे देखें 2π 4π 6π, अब हम क्योंकि डिग्री में दिया, डिग्री की बात करते हैं, 180 फिर 360, पूरा कितने का है, 360 का है, 360 डबल हो गया 720, 360 720, 360 इंटू 3 थर्ड टाइम लेंगे तो 1080, 4 टाइम लेंगे तो 1440, 5 टाइम लेंगे तो 6 टाइम 6π आ जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोस, अगर हम इसको पाई माइनस या पाई प्लस करके लिखें तो आपको मालूम है वो एंगल रिपीट नहीं होते। ठीक है, 6π के बाद तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -1710 प्लस 5 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया, कोस -710 प्लस 1800 डिग्री, 1800 डिग्री हो गए। अब इसमें आप ये लिख सकते हैं, रिपीट हो गया तो ये कितना बन गया, कोस 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है, 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज 3.2, ये आपके पास 10 क्वेश्चंस है, ये आप ट्राई करेंगे और जो आपके डाउट्स हो सैटरडे को आप ले सकते हैं। ठीक है।